हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा किसमें, आपका क्रूड ऑयल के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसमें बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि डिस्कशन करने का रीजन क्या है, देखिए कल आपकी निफ्टी की भी एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी होने के बाद आपकी नाइट मतलब कल आपका सेंसेक्स उसका सॉरी क्रूड ऑयल की भी एक्सपायरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कल आप लोग अच्छे से ट्रेड करें एंड ठीक ठाक प्रॉफिट अपना यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। बाकी देखिए, जो मूवमेंट करना होगा, आज भी मैक्स टाइम आपका क्रूड ऑयल आप देख ही रहे होंगे, आपका अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और हमने आपको कहीं ना कहीं देखिए वीडियो के माध्यम से भी कल पहले बताया था, और अभी भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आज का मार्केट था, कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि आपका शुरुआती दौर में लगभग मार्केट आपका यहाँ पर साइड वेज ही चलता रहा। उसके बाद एक बाइंग आई, बाइंग यहाँ पर हमारा एक एसएल यहाँ पर खाया, और एसएल हमारा अराउंड आपका 15 पॉइंट का हमारा इसमें आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन हमने उससे पहले बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हमने पॉइंट वहां पर कवर कर लिया। तो ओवरऑल हमने क्या किया कि हम प्रॉफिट में ही रहे। देखिए, लॉस तो हमारा नहीं हुआ, बट ठीक है, अगर किसी ने मान लो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया होगा, जबकि पिन पॉइंट में आया बैंक निफ्टी एंट्री करने के लिए, हमने आपको वहां पर बताया भी था, चार्ट आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे ही होता है कि या तो फिर ट्रेड करो तो पूरे ट्रेड करो, ट्रेड नहीं करना तो फिर कोई ट्रेड मत करो। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्या दिमाग फतूर हो जाता है कि यार यहाँ पर तो ट्रेड आते ही क्या हो गया, एसएल हो गया, यहाँ पर चार्ट बनते ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर वो क्या करते हैं, उनको सबको माइंड माइंड में उनके क्या हो जाता है, बोला तो ये तो स्टॉप लॉस ही के लिए यहाँ पर हम आए थे, चलो कहीं चलते हैं दूसरे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। दूसरे ग्रुप ज्वाइन करोगे वहां और लॉस होगा, तीसरे ग्रुप ज्वाइन करोगे और लॉस होगा। लेकिन आपको ये नहीं पहले से आभास हुआ कि नहीं, मतलब इससे पहला वाला जो ट्रेड था, जो चार्ट था, उसका एक जबरदस्त मूवमेंट आया और हमने बैंक निफ्टी में अराउंड अराउंड 70 से 80 पॉइंट हमने कैप्चर किया। तो अगर आपका छोटा एसएल यहाँ पर 15 पॉइंट का चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बार बार आपको मैसेज किया कि आपको ओवर ट्रेड तो बिल्कुल करना ही नहीं है, आपको ओवर ट्रेड तो बिल्कुल करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप यकीन करिए, अगर आपने ओवर ट्रेड नहीं किया होगा तो कहीं ना कहीं आप बच गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो दिन भर ओवर ट्रेड ही करेंगे, तो फिर बड़े भैया वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे मैनेज करना है वो आप समझिए। मेरा काम है आपको बताना, आपको एसएल से डरना नहीं है। ठीक है, 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस चला ही गया ना, यही तो होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अपने सही डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे तो आप यकीन करिए कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आपको लॉस बड़ा नहीं होगा। कल के बारे में डिस्कशन करते हैं, कल आपका क्या यहाँ पर प्लान होना चाहिए। सबसे पहला चीज देखिए, आपका मार्केट ने क्या किया है, आपकी यहाँ से बाइंग आई है, छोटी छोटी बाइंग आई है, और आपका जो प्रीमियम है वो कुछ खास बढ़ा नहीं है। कल आपकी इसकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी नीचे से जा रही है ना, इसको आपको एज ए सपोर्ट कंसीडर करना है। दूसरा चीज, आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है, ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बनाइएगा, इधर नीचे से इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना करके, जस्ट मिनट, इसको ट्रेंड लाइन को ऐसे आप यहाँ पर बना दीजिएगा। ये आपका क्या बनेगा, एक सपोर्ट, एज ए सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बनेगा। तो हो सकता है मार्केट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इस तरह से है कि इस तरह से कुछ आपका पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। बट आपका ये देखिएगा, ये आपका सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया यहाँ पर 24,550 का आ रहा है, इसको ध्यान रखना। जब तक इसके नीचे यहाँ पर मार्केट आपकी नहीं जाती तो आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट की जगह आप अगर यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाते तो मैं आपको ये बता दूं कि 5 मिनट के चार्ट में यही वाला आपका सपोर्ट निकल करके आ रहा है, ये वाला। इसके नीचे जब तक नहीं जा रही तो आपको पुट की तरफ नहीं झांकना है, मतलब 24,600। अगर ये 24,600 के नीचे यहाँ पर निकलता है तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है वो यही जो मैंने आपको सपोर्ट बनाया 24,550 का। आप यहाँ पर तक चाहें तो स्कल्पिंग अपनी मार सकते हैं 40-50 पॉइंट में। आप सही अगर आप स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हो आईटीएम की तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेड को क्लोज कर देना, सेटअप क्लोज कर देना। लेकिन आप तब यहाँ पर पुट के बारे में सोचोगे जब आपका ये वाला 24,600 के नीचे ब्रेकडाउन करके आपका यहाँ पर निकलने की कोशिश करे, तब। उससे पहले नो पुट। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मार्केट जैसे आपका खुल ही गया गैप डाउन और इधर कहीं मिलता है इधर, तो देखिए जब तक ये वाला फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा। अभी मैंने जो आपको बताया कि 24,500 मतलब 550 का। ठीक है, मतलब ये जो आप बिक देख रहे हैं ना, बार बार ये वाली जो आप बिक देख रहे होंगे, इसको आप यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेना। तो फिर आपका ये सपोर्ट बन गया। तो मान लीजिए अगर गैप डाउन भी मार्केट इधर कहीं मिलता है ना, तो इधर ये सब एज ए सपोर्ट कंसीडर करके वापस आप देख लेना। अगर आपका रिलायंस वगैरह में बाइंग आ रही है तो आप यहाँ पर एक बार ऊपर की तरफ देख सकते हैं, फिर आपका लेवल इधर वापस मतलब 24,630 के आसपास का लेवल आपको मिल सकता है। ठीक है,
अब बात करते हैं ऊपर के। देखिए ऊपर के मतलब ये है कि आपका ये टॉप है, तो जब कल अगर ये रेंज में खुल करके जब इसका टॉप का ब्रेकआउट करेगा तभी हम यहाँ पर कोई कॉल की तरफ जाएंगे। ऊपर का लेवल 24,731 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। नीचे आपको बता ही दिया सब कुछ, नीचे में यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लास्ट एक रहेगा आपका गैप अप। अगर गैप अप ही मार्केट मान लीजिए खुल गई, हालांकि लगता नहीं कि गैप अप खुल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, आज आपको बुलिश कर दिया है। तो जब ऐसा मार्केट बुलिश कर देता है ना, तो यहाँ पर लोग जो सी बाय करके जाते हैं उनको मार्केट क्या करता है, ट्रैप करने के लिए नीचे ही ज्यादातर खुलता है। तो मुझे नहीं लगता गैप अप खुलेगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल ही गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर हम इसके ऊपर फिर देखेंगे। हमारा नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर 24,731 का रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, वहां तक का हम यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे। हीरो जीरो की बात कर लें। देखिए मैं वापस आपको समझा दूं, हीरो जीरो अगर आप दो मतलब 12 बजे से पहले ट्रेड करते हैं, सबसे पहले 12 बजे से अगर आप पहले ट्रेड करते हैं, तो जो निफ्टी है, निफ्टी में आप देखना उसका 36 और 36 वाला, ठीक है, 36 वाला ऑप्शन आप अपना हिसाब से देख लेना। मतलब काल पुट दोनों की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, तभी आप यहाँ पर ट्रेड करें। मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का प्रॉफिट और लॉस की कोई गारंटी वाली बात नहीं करता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर ट्रेड आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं एक आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर 36 मतलब कालपुट दोनों की मैं पर्सनली बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको सेंसेक्स में बताया था। इसके बाद जो भी आप खरीदारी करें, जो भी आप करें, अपना लॉस वहां पर जरूर आप सोच के रखें कि भाई मेरा यहाँ पर 1000 से 1500 का लॉस लास्ट है। अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट देना होगा मार्केट तो प्रॉफिट दे दे, नहीं तो मैं अपने इस लॉस से निकल जाऊंगा। अब जब भी कभी आप ऐसा प्लान बनाएं जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आप किसी भी टाइम आप 36 वाला आप यहाँ पर बाई करके बस बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता मार्केट में। देखिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको इसलिए बनवाता हूँ, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब समझिए यहाँ पर। अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये वाली आपकी यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे गई, ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। मान लीजिए मार्केट आपका यहाँ से इस तरह से कुछ आता है, यहाँ इस एरिया में आपको मिलता है, तो आप खुद बताइए आप क्या करेंगे, आप खुद बताइए ना आप क्या करेंगे। इस एरिया में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 36 वाला आपको फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। 36 वाला ऑप्शन की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। या तो फिर आपको ये जो टॉप है, यहाँ टॉप में मिले मार्केट, तब आपको 36 ये फार्मूला देखना है। अब जरूरी नहीं कि 36 वाला ही हो सकता है, आपका एक तरफ का 33 भी हो, एक तरफ का ऑप्शन आपका यहाँ पर 31 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट आपकी जो एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, या तो इस एरिया में आपका टॉप में होनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं एंट्री पॉइंट जो आपकी होनी चाहिए, एंट्री पॉइंट जो आपकी होनी चाहिए ना, या तो फिर यहाँ टॉप में होनी चाहिए, या तो फिर इस लो लेवल में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर वो अप्लाई करें, ठीक है। सेम जब आपको 2:30 के बाद, 2:30 के बाद जो आप यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब हीरो जीरो वाला ऑप्शन, वो आप 10 से 11 रुपए वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे। मैं दोनों तरफ की पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो भी सेम यही अप्लाई होगा यहाँ पर। या तो मार्केट टॉप में आपको मिले तो फिर आप यहाँ पर ये वाला चीज अप्लाई करेंगे, या तो मार्केट आपको बॉटम में मिले तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बीच में आपकी यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पर कोई आपकी ये 10 से 11 वाली या 31 33 वाली कोई एंट्री नहीं होगी। फिर आप अपना सिंगल तरफ अपना ट्रेड करें अपने हिसाब से, ठीक है। ओके चलिए, ये हो गया हीरो जीरो। बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली बैंक निफ्टी में और आपका सेंसेक्स में। सो बड़े में देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने सुबह इस जगह कहीं एंट्री बनाया था, इसके बाद आपका मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी आपका क्या हुआ, हमने जो पुट का ट्रेड निफ्टी में प्लान बनाया तो इसी हिसाब से बनाया था कि यार बैंक निफ्टी यहाँ पर गिर रही तो हो सकता है आपका निफ्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, ठीक है। बट ठीक है, एसएल हिट हो गया, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज के हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुका है। तो सेम आपका कल का लो लेवल यहाँ पर मतलब मार्क करिए, और आज का लो लेवल यहाँ पर मार्क आउट करिएगा। ये वाला ये जो लेवल है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपका 55,000 का लेवल आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट एज ए सपोर्ट लेवल आ रहा है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात कर लें, ऊपर का रेजिस्टेंस में आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर सपोर्ट इसको ऐसे शिफ्ट कर लीजिएगा, तो आपका आज का रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। और दूसरी चीज, अगर मिडल पॉइंट लेते हैं आप, तो इसको यहाँ पर आप मिडल पॉइंट भी ले लीजिएगा। ये आपका मिडल पॉइंट हो गया। मिडल पॉइंट का मतलब इसलिए यहाँ पर जरूरी है लेना, देखिए क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर खुलेगी तो आपको ये तो पता लगेगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक आ रहा है। और मार्केट अगर यहाँ पर खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि आज का जहां पर आपका ओपनिंग पॉइंट था वहां तक आपका मार्केट ऊपर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। बाकी आप यहाँ एक काम करिए, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपकी बन रही ना यहाँ पर, जस्ट मिनट, ऐसे कुछ आप एक बना ट्रेंड लाइन ये बना लीजिएगा। तो ये जो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाएंगे तो एज आपका ये सपोर्ट पहले भी पता चल जाएगा कि हाँ यार ठीक है, मार्केट यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रही थी, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो ये आपका एक एज ए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका सपोर्ट की तरफ मार्केट आपकी जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। बाकी ऊपर का देखिए, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हर जगह है, ये ध्यान रखिएगा। पहला तो जो आपका यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ है, ये भी आपका एज ए रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आपका 55,400 का आ रहा है।
तो अगर मार्केट आपकी 55,200 मतलब 5070 को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपका 55,400 का ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद सेकंड आपका 55,588 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये नोट करना, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये मैं बना करके रखा हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये चेक करिएगा। पहला 55,400 एंड सेकंड आपका 55,588। ठीक है, ये दोनों लेवल आप यहाँ पर नोट कर लेना ऊपर के। मेरी बात समझ आ रही? बात करें गैप अप गैप डाउन के, देखिए मार्केट मान लीजिएगा कि गैप डाउन ही ओपनिंग हो गया, जिसकी उम्मीद है, क्योंकि मार्केट जब ऐसे जाती है तो मैक्स टाइम, जैसे देखिए ना यहाँ पर मार्केट आपकी नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करती है, तो मैक्स टाइम ऐसा ही होता है कि मार्केट नीचे ही जाने की कोशिश करती है। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे दिया तो यहाँ पर फिर आपको ये ट्रेड मिलेगा जब इसका आपका 55,000 का नीचे ब्रेक डाउन करे तब। ठीक है, या तो फिर कब आपको ट्रेड मिलेगा, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, फिर मार्केट आपकी ऊपर जाए, इसका यहाँ पर ये जो आपकी लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ले मार्केट, इसके बाद आपका यहाँ से फर्दर गिरावट करे, तब हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। तो पुट का केस में आपको दो ही तरह के आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, एक तो ये रेजिस्टेंस में, या तो फिर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन में। ठीक है, ये समझ लेना आप। हाँ, अगर यहाँ आपकी डायरेक्टली मार्केट खुल जाती है और आप स्कैल्पर हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर आपको प्लान बनता है तो देख लेना, अपने लॉन्ग साइड में जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। बैंक सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपका जिस तरह से निफ्टी बिहेव करता है उसी तरह से आपको पता है सेंसेक्स, लेकिन आप में आप देख लीजिए जो भी मेरा निफ्टी में प्लान था वही चीज आपका सेंसेक्स में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर चेक करिए आज का जो लो है, सबसे पहले तो आप आज का लो यहाँ पर इसको मार्कआउट करिएगा। तो आज का लो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला, ये 3 बार आपका लो बनाया है, आप दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये आपका 80,350 का आपका लो बनाया है, देख रहे हैं आप। और यहीं से आपकी मार्केट 3 बार ऊपर गई है, और जैसे इसका ब्रेकआउट किया, ये आपका ब्रेकआउट एरिया था 80,500 का, यहाँ पर एक बार मूवमेंट अच्छा आया, देखिए रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करने के बाद आपका मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था। ठीक है, तो ये आपकी एक अच्छी बाइंग आई है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं, ये जो आपका रिटेस्ट करके ऊपर गया ना, ये एक अच्छी बाइंग थी, बट कोई बात नहीं, देखिए अगर ये बाइंग आई तो इसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, फिर उसको देखिए डिक्लाइन कर दिया। तो ये ऐसे में मार्केट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉस ही होता है ज्यादातर, तो आपको लॉस संभालना है अपने। चलिए अभी क्या करना है आपको, एक ट्रेंड लाइन सीधे सीधे ट्रेंड लाइन आपको बना देना है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाएंगे और इसके लो लेवल से देखिएगा ऐसे कुछ हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना देंगे। जब ये हमने ट्रेंड लाइन बनाया, इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ब्लैक से मार्कआउट करेंगे और इसको यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, या आपको ये लग गया पता कि भाई ये भी सपोर्ट था हमारा, ये भी सपोर्ट था, और सपोर्ट के पास ही मार्केट है। तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके किसी कंडीशन में आपका 80,430 के नीचे आएगा ना, तो आप ये समझ लेना कि फिर यहाँ पर आपका मतलब वापिस मार्केट आपका बेरिश का यहाँ पर रुख अपना सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि देखिए अगर मार्केट इसके लो को ब्रेकडाउन करेगा तब तो वापस आपको ये लेवल जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वो देखने को मिल सकता है, जो कि 80,141 का आ रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ से एक बार बाइंग, दोबारा बाइंग, तीसरी बार बाइंग, देखिए 3 बार बाइंग आई है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल में आपके बायर एक्टिव हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मिलती है तो आपको एज इसको सपोर्ट मानते हुए एक बार आपको ये वाली स्कैल्पिंग जरूर करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो, मतलब इसको सपोर्ट मानते हुए यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले तो ये वाली स्कैल्पिंग आपको करना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ लगभग 200 पॉइंट की। ठीक है, इसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका डबल कंफर्मेशन होगा, एक तो ये देखिए यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लिया था मार्केट, देन आपका ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस, तो अगर यहाँ से फिर इस तरह से आपका मार्केट कुछ एक्टिविटी करेगी तो फिर हम पुट का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। आपको फिबोनाची कैसे उठाना है, देखिए अगर आप यहाँ पर फिबोनाची उठाएंगे, इसके लो लेवल से आप यहाँ पर फिबोनाची उठाएंगे, इसके यहाँ पे आप देखिए अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप बताइए। ये देखिए आपको जो 0.61 का लेवल है यही आपका आ रहा है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पर आता है, ये आपका एज क्या है अभी सपोर्ट है, इसके नीचे आएगा तो आपको यहाँ तक का फिर एक बार क्या बनेगा, लेवल बन सकता है। लेकिन याद रहे जब तक इसके नीचे नहीं आता तो आपको पुट में जल्दबाजी भी नहीं करना है, क्योंकि 0.61 का लेवल आपका 80,480 का लगभग है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए, तो आई होप आप समझे होंगे, अपना प्लान इसी तरह से बनाइए। गैप अप गैप डाउन के केस में मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मुझे पता है आप सेंसेक्स में बहुत कम ट्रेड करेंगे, मैं भी बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो मैं कहाँ पर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल की एक्सपायरी मुझे पता है मैं कल वीडियो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, तो मैं डायरेक्टली आपको इसी में थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो बड़े देखिए आपका ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, आपका कल एक्सपायरी है, ध्यान रखें। अभी हम लोगों ने जो टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कशन किया था, आपको बताया भी था कि भाई इधर से आपकी कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है, सेलिंग का एरिया आपको दिख भी रहा होगा। देखिए इधर आपका कहीं देखिए लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर ये क्या क्या सप्लाई जोन में जाकर के यहाँ से आपकी सेलिंग आई। अभी जो लेटेस्ट टाइम ये ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पर आपका ये एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन क्यों है, अब आप पूछेंगे, बोला सपोर्ट जोन क्यों है सर। देखिए आप एक काम करिएगा, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइएगा। ठीक है, जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे ना, इधर थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करिएगा ऐसे करके,
ठीक है, जब आप चार्ट को छोटा करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब आप लोग बोलेंगे, बोलो सर कैसे आप सपोर्ट ढूंढ लेते हो, कैसे रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हो, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर बना देता हूँ, ये लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है 54 और 42, ये आपका एज ए सपोर्ट जोन है। देखिए अब क्या होगा मार्केट के अंदर कि अगर ये सपोर्ट जोन, जैसे यहाँ पर बार बार आपका क्या किया था, मार्केट कितनी बार आया था, फिर ऊपर गया, फिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गया, फिर ऊपर, तो ये आपकी कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है आपका यहाँ पर आपका बहुत देर तक इस तरह से आपका टाइम पास करके आपका क्या करे, थीटा डी के कर दे। ठीक है, और या तो फिर क्या करे, मार्केट आपका यहीं से आपका रिटर्न ले सकता है। तो देखो अगर ये मार्केट आपका रिटर्न लिया, तो आप एक चीज समझ लेना, आप वहां पर थीटा डी के बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपकी गिरी हुई है। तो गिरने का कारण क्या होगा कि आपका जो ऑप्शन का प्राइस है, ये बिहेव है, वो ये बोलता है कि अगर पुट का रेट आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, उसके बाद अगर मार्केट आपकी ऊपर जाती है, तो कॉल का रेट आपको उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, आपको तब यहाँ पर बेनिफिट ज्यादा होगा अगर आपका मार्केट वापस फर्दर आपका कंटिन्यू गिरावट करे और आप यहाँ पर पुट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये सोचे कि नहीं नहीं ये सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर मैं यहाँ पर कॉल बाई कर लूँ और इसके बाद मैं ऊपर जाऊँ, तो वहां देखिए आपका नुकसान ही होगा। उसका रीजन है जो कि थीटा डी के बहुत तेजी के साथ होगा। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए मैं सपोर्ट भी आपको बता दिया कि ठीक भाई यहाँ से सपोर्ट है, आपका मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि अगर इसका फर्दर ये ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू नीचे गया, तो आपको एक लंबी भी गिरावट मिल सकती है, ये आप ध्यान में रखना। सपोर्ट यहाँ पर मान लो लेता भी है, तो आपको ऊपर का रेंज आपका क्या बन रहा है, ऊपर का रेंज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5520 का। ठीक है, क्योंकि जहां से आपकी ये सेलिंग आई है ना, यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, आपके एसएल अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपका 5520 आपका एक क्या है, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जो है। तो ये पर 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये जो आपका रेड कैंडल बना है ना, ये इसने क्या किया है, देखो सबको सपोर्ट जोन से निकाल दिया है, रेड कैंडल सबको सपोर्ट जोन से निकाल दिया है। और हो सकता है एक बार दो बार आपका यहाँ पर और भी तड़पाए यहाँ पर मार्केट में। तो ऐसे यहाँ पर कोई जल्दबाजी करना नहीं, और होल्ड तो आपको करके नहीं जाना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि थीटा डी के बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी कल देखेंगे जो भी होगा, आपको एक बार चार्ट में जरूर आपको बता दूं, ये आपको मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता आपको ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद जब तक इसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे अच्छे से नहीं रुक जाता, तब तक आपको पुट में नहीं काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये आपका एज ए रेंज है, इस रेंज में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। अगर आपका 54, 54, 65 के ऊपर निकलेगा, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल आपको ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला आपका 5520 के आसपास आपको यहाँ पर लेवल ऊपर का बन रहा है। अगर मान लीजिए नीचे ही आपका यहाँ पर ये कंटिन्यू फिर फर्दर आपका गिरावट करेगा, देखिए तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट लेवल आपका 5400 आपका ये, एंड 53 आपका 80 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल बन रहा है। तो कहने का सिंपल है, नीचे का लेवल आपको 5400 और 5380 का है, और ऊपर का लेवल आपको यहाँ पर ये वाला पहला लेवल मिल रहा है। और अगर आपका 5520 के ऊपर निकलेगा, तो फिर आपका ये नेक्स्ट लेवल कौन सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जस्ट मिनट वेट करिएगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं वहां नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये वाला लिक्विडिटी एरिया, ये लिक्विडिटी एरिया कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर 5575 का आ रहा है। तो देखिए ये दो लेवल हमारे ऊपर के यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी देखो आप जानते भी हैं कि जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो अच्छा खासा मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि नहीं नहीं कंटिन्यू गिर रहा है तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। ये आप जानते हो, आपका जो क्रूड ऑयल है वो मैक्स टाइम आपका न्यूज बेस चलता है। मैंने आपको बस जस्ट एक लेवल बता दिया है, बाकी देखेंगे जो भी होगा। मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान जरूर आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको चार्ट बताया था, उसी तरह से आपको देखो चार्ट देने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप जो भी आप ट्रेड लेते हैं, प्लीज आप अपने कैपिटल का जरूर ध्यान रखें, आप अपने लॉस का, रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखें। बस मेरा मेन मुद्दा ये था कि यहाँ पर आपको सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को आज ही ये ब्रेकडाउन करता है ना, बड़ी तेजी के साथ नीचे जाएगा, तो और भी एक बड़ा फॉल आपको मिल सकता है। मतलब इस तरह की जो आपकी कैंडल बनी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक बार ट्रैप करके छोटा मोटा और एक मार्केट आपका यहाँ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जो होगा मैं जैसे कि आपको बताया, मैं जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा ग्रुप में। उसके लिए आप परेशान मत होइए। टेलीग्राम को ग्रुप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, गुड नाइट।